किसी एक भाषा पे, और हिंदी भाषा पूरे हिंदुस्तान का भाषा है। हमेशा ध्यान पे रखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुसिता हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चुनाव का जब परिणाम आएगा उसमें दिखा दिया जाएगा कि मराठा एक क्या चाहते हैं। अरे हम तो शिवाजी को पूजने वाले हैं। हमारे हिंदी के बुक में बिहार में शिवाजी पढ़ाई जाती है। शिवाजी कहां के थे? हमेशा एक चीज याद रखिए, जितना प्यार बांटेंगे उतना प्यार मिलेगा, जितना नफरत बांटेंगे उतना नफरत मिलेगा। नहीं तो बंद करो हिंदी सिनेमा में काम करना, बंद कर दो। वो खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो बनारस का पान खिलाइए दोनों भाइयों को और उनका ताला खुलवाइए, राइट। तो भैया अरे भाई, हमारा शुक्ला साहब पहुंच गए अंतरिक्ष में, राइट, और आप यहां पे हिंदी मराठी में उलझे हुए हो। मैं पूछना चाहता हूं राज ठाकरे साहब, उद्धव साहब और उनके बेटे से, क्या आपके परिवार में हिंदी मूवी तो चलती नहीं होगी भैया? तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो चलता नहीं होगा? देश को भी सुपर डुपर हिट बनाइए और ये सब दुर्भावना अपने मन से हटाइए। नहीं तो आइए, दरभंगा में इलाज का बहुत अच्छा व्यवस्था है, एम्स भी आ रहा है, तो आप दोनों भाई का इलाज करवाया जाएगा दरभंगा एम्स। लेकिन अब भैया, वी आर इनटू 21st सेंचुरी, वी आर इनटू डिजिटल वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, हिंदी है हम वतन है हिंदुसिता हमारा। हिंदी है वतन है हिंदुसिता हमारा। जिस देश के अंदर हमारा संविधान ही कहता है कि हम कहीं भी जाके रोजगार कर सकते हैं, कहीं भी जाके अपना जीवोपार्जन कर सकते हैं, उस संविधान की धज्जियां आज महाराष्ट्र के अंदर मन से, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता या यूं कहे तो उसके गुंडे हमारे संविधान की भी धज्जियां उड़ा रही है। लगातार महाराष्ट्र के अंदर उत्तर भारतीयों को भाषा के नाम पर मारा और पीटा जा रहा है। यह पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार के लिए भी एक बड़ा सवाल है और एक सब समाज के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक भाषा के नाम पर आप लोगों को मारते पीटते और डराते धमकाते रहते हैं? कब तक भाषा के नाम पर उत्तर भारतीयों को मारकर अपनी राजनीतिक रुचियां मन से सेकेगी? एक बड़ा ही बेदर्द वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। इससे संबंधित कई सारी वीडियो आज सोशल मीडिया पर तैर रहा है। लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तमाम जो भारत के सब समाज है इस वीडियो का, वैसे कुकृत्य का भर्त्सना कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। आज इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए हम अपने बीच आमंत्रित किए हैं दरभंगा सिविल सोसाइटी के सेक्रेटरी, लायंस क्लब के पूर्व सेक्रेटरी, मानव सेवा संस्थान के या आप कहे तो ह्यूमन राइट्स के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के प्रभारी हमारे बीच अमरनाथ सिंह जी आए हैं। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये जो पूरी परिघटना हुई है इसको आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले नमस्कार। और ये जो घटना है ये पूरे देश के लिए शर्म करने की बात है। और मनसे का नाम आप जो भी कहे, मनसे का महाराष्ट्र नकारात्मक सेना रख देना चाहिए। ये भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। जब क्रिकेट की टीम बनती है तो उसमें ना तो जाति देखी जाती है, ना धर्म देखी जाती है, ना बोली देखी जाती है। कोई आदमी जो अपने घर से दूर रोजगार के चक्कर में दूसरे शहर को, दूसरे प्रांत को जाता है और वो वहां पे स्टैब्लिश होता है अपने मेहनत पर, अपने दम पर, लोगों से अच्छा बिहेव करके, तब उसको एक दिन कोई आता है जो 2% से ज्यादा का नेता नहीं है, वो आके उसको इसलिए मारता है कि आपके यहां जो स्टाफ है वो मराठी नहीं बोल रहा है। सोचिए, ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। वी हैव फ्रीडम टू स्पीच, हमें बोलने की आजादी है। और भारत वर्ष में ऐसा कोई राज्य नहीं है, कोई कोना नहीं है जहां लोग हिंदी ना समझते हो या हिंदी ना बोलते हो।
ये बस बिहारी और यूपी की बात नहीं है, ये बात तो भारत की बात है। हिंदुस्तान में आप कैसे किसी राज्य में प्रताड़ना दे सकते हैं कि आप वहां की लोकल भाषा नहीं बोल सकते हैं? आज फिर से दो भाइयों का मिलन हुआ है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि राजनीतिक जो बाकी जो भी मुद्दे हैं वो उनके पास बचे नहीं, कुछ भी एड्रेस करने को नहीं है, डेवलपमेंट की बात नहीं करनी है, प्रोग्रेस की बात नहीं करनी है, तो क्या करेंगे? यही फालतू चीजें उठा के समाज को बांटने का काम करेंगे। अब सोचिए कि वहां के आदमी को आप यहां अगर कुछ कर दे, दूसरे जगह के आदमी को कुछ किया जाए, तो ये तो पूरे समाज में एक वायरस की तरह फैल जाए। मराठी भी पूरे देश के अंदर फैले हुए हैं। बिल्कुल। और आपको किसने राइट दिया? आपको राइट किसने? हम लोग सब एक झंडे के नीचे हैं, तिरंगा झंडे के नीचे हैं, और मेरे हिसाब से निश्चित रूप से देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए ऐसे मामलों को। और हमारी सरकार बीजेपी की है, एनडीए की सरकार है, शासन है। मैं चाहता हूं, मैं मांग करता हूं अपने सरकार से कि निश्चित रूप से इसको अपराध श्रेणी में लाके इसको एक नया दंड संहिता इसके ऊपर बनाई जाए, रखी जाए, ताकि इस तरह का कभी भी बात ना उठे। और सबसे बड़ी बात है शरद जी, आप सोचिए कि महाराष्ट्र जानी किससे जाती है? फिल्म इंडस्ट्री के रूप में जानी जाती है। हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है महाराष्ट्र। जहां पे हिंदी सिनेमा उद्योग हो, वहां पे हिंदी बोलने पे आपको थप्पड़ पड़ रहा है, तो इससे गरीबों को और गरीबों को, तो इससे लज्जा वाली बात कुछ नहीं है। मेरा सर आज झुका हुआ है, और मैं निश्चित रूप से इस दरभंगा की धरती से, मिथिलांचल की धरती से यह आह्वान करना चाहूंगा कि हमारी सरकार इस पे कठोर कदम ले और इस तरह के लोगों को दंड ही ना दे, बीच चौराहे पे खड़ा करे और उनसे सवाल पूछे कि तुमको किसने हक दिया भाषा के आधार पे लोगों को बांटने का। बॉलीवुड के इतने बड़े सितारे हैं, हमको नहीं लगता है कि जो महाराष्ट्र के बाहर है उन्हें मराठी आती होगी, या महाराष्ट्र के बाहर के जो वहाँ कलाकार हैं उन्हें मराठी आती होगी। ये जो मनसे के गुंडे हैं, उन्हें तो कभी नहीं प्रताड़ित किया कि आपको मराठी क्यों नहीं आती, आप हमारे मुंबई से चले जाए। लेकिन ये उत्तर भारतीय जो गरीब है, जो वहां मजदूरी करने जाते हैं, छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, उसी पर यह आपको दंड देने का या उसी पर यह अत्याचार क्यों होता है? देखिए, सबसे पहली बात क्या है, एक बात समझिए आप, जो बिहार से, यूपी से, राजस्थान से लोग जाते हैं काम करने, वो काफी मेहनती लोग होते हैं, काफी मेहनती लोग होते हैं, और वो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। यही चीज खटकती है काम चोरों को, यही चीज खटकती है कि वो काम करके आगे क्यों बढ़ रहा। मैं, अरे भैया तुम भी काम करो, तुम भी घर में सो नहीं। कोई भी हिंदी भाषी जो यहां से काम करने, या कहीं का आदमी अगर काम करने दूसरे प्रदेश में जाता है, तो वो लोकल से ज्यादा मेहनत करता है, वो कोशिश करता है कि वो 2 पैसे ज्यादा कमा के अपने घर भेजे। यही बात खटकती है। और फिल्म इंडस्ट्री पे भी मुझे हंसी आ रही है कि किसी फिल्म एक्टर ने इसका विरोध, जो हिंदी बोली का रोटी खाते हैं, उन्होंने इस पे कोई टिप्पणी नहीं दी है। किस बात का डर भाई? किस चीज का डर है? जीवन मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है, और मैं कहूंगा इसमें डरने की बात नहीं है। आवाज उठाइए। कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर कहीं भी जाके रह सकता है और रोजगार कर सकता है, और वहां पे वो आजाद है। ये तो गुलामी से ही बड़ी जंजीर हो गई अगर इस पे अगर पुलिस और प्रशासन कोई कार्रवाई ना करे तो। इसके लिए एक स्पेशल कानून हर स्टेट में बनना चाहिए कि लगातार आप अपने भाषाओं को लेकर, ठीक है, आप अपने भाषा के डेवलपमेंट को लेकर, आप विकास को लेकर काम करिए। लोगों से आप अपील कर सकते हैं कि हमारी भाषाओं को अडॉप्ट करिए। आपके भाषाओं में वो ताकत होगी तो लोग अडॉप्ट कर लेंगे। जिस तरह से लोग भोजपुरी, मैथिली या अन्य भाषाओं को लोग अडॉप्ट कर लेते हैं बाहरी लोग, आपकी भाषाओं में वो शक्ति होगी तो लोग अडॉप्ट कर लेंगे। क्योंकि इस तरह से डरा के, धमका के, मारपीट करके, भगाने का धमकी देके आप किसी को अपनी भाषाओं को मनवाने हेतु विवश नहीं कर सकते। 2 बड़ा फैक्टर है।
कि यहाँ के मजदूरों को बाहर प्रताड़ना झेलना पड़ता है। एक तो बड़ा फैक्टर कि लोग छोटे छोटे काम के लिए 10,000, 15,000, 20,000 के कामों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर करते हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बनारस, इस तरह जगह लोग जाते हैं। तो क्या एक बड़ा फैक्टर यह भी है कि बिहार के अंदर रोजगार का अभाव है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, यहाँ सबसे ज्यादा ग्रेजुएट शिक्षित बेरोजगार है। क्या इस फैक्टर को आप मानते हैं? नहीं, देखिए, मैं इस फैक्टर से डिनाई नहीं कर सकता कि लोग बिहार से ब्रेन ड्रेन होता है और लेबर ड्रेन भी होता है, ठीक है। लेकिन आप बात समझिए, अगर आप नीतीश की बेमिसाल 20 साल का देखेंगे तो बहुत सारा फैक्टर ऐसा है, बहुत सारा सेक्टर है जिसमें रोजगार का सृजन हुआ है। आप चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन देख लीजिए, किस घर में, किस परिवार में, यहां पे हम लोग इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं आपकी पूरी टीम से बात कर रहा हूं, किस घर से महिला शिक्षिका नहीं हुई है अगर वो पढ़ी लिखी है, अगर वो नहीं। ये एक फैक्टर है ना कि मतलब यहाँ जो बेरोजगारी दर बढ़ी है बिहार के अंदर, वो बेरोजगारी जो यहाँ पर चरम सीमा पर है, उसके कारण भी लोग 10,000, 15,000 की नौकरी के लिए भी बाहर। मैं बिल्कुल इसी चीज को सरकार ने एड्रेस की है और बहुत सारे आज इंडस्ट्रियल, मैं बता रहा हूं, बहुत सारे माननीय नीतीश मिश्रा जो बिहार के भी इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उद्योग मंत्री हैं, नीतीश जी की शासन में और एनडीए के शासन में डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, उसमें 100% आप मान के चलिए बहुत सारे कर कारखाने खुल रहे हैं और रोजगार निश्चित रूप से तेजी से तो बढ़ ही रहा है। अभी आपके पास डाटा होगा कि कितने सारे पुलिसकर्मी लोगों को अभी नित्य पत्र बांटा गया है, तो रोजगार है, स्कूल्स खुल रहे हैं, बिजनेस आ रहे हैं। दरभंगा में अगर आप देख लीजिए तो दरभंगा में क्या था और आज की डेट में कितना रोजगार का है ऑप्शन। तो थोड़ा सा माइंडसेट भी चेंज करना है। लोग लाइफस्टाइल के चक्कर में बाहर जाते हैं, बिल्कुल। अब मुंबई से दरभंगा की या बिहार की तुलना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में पेशेंसफुली अगर हम लोग चले तो निश्चित रूप से हो सकता है कि मराठी को बिहार आना पड़े। उस दिन ये दर्द समझ में आएगा कि जब तुम बिहारी नहीं बोलोगे, जब तुम भोजपुरी में नहीं बोलोगे, जब तुम मैथिली में नहीं बोलोगे, उस दिन अगर कोई सवाल पूछेगा, उस दिन ये दर्द समझ में आएगा कि तुम किस तरीके से गलती को। और भाषा का परिभाषा क्या है? भाषा अपनी भावनाओं को समझाने के लिए, दूसरे को व्यक्त करने की कला को भाषा माध्यम है। उस माध्यम से वो इशारे से भी हो सकता है। यानी कि जो अगर बहरा है, गूंगा है, यानी उसको तो रहना ही नहीं चाहिए पृथ्वी पे, वो तो कोई भाषा नहीं बोल रहा। अरे ये प्यार का है, प्यार से जियो, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, इस नारे पे आगे चले हम लोग। और कहीं से भी कोई जगह नहीं है समाज के बांटने वालों को। आपको क्या लगता है कि आने वाले आप निकाय चुनाव शायद वहां होने वाले हैं महाराष्ट्र में, तो क्या आपको लगता है कि इस चीज से वो जीत जाएंगे? बिल्कुल नहीं जीतेंगे। करारा जवाब मिलेगा। आम मराठी से आप पूछिए, मेरे कई मराठे फ्रेंड हैं, मैंने उनसे जब बात की है, दे वर फीलिंग अशेम्ड। उनको बुरा लग रहा है, हमसे ज्यादा बुरा उनको लग रहा है। ये बस अपनी राजनीति चमकाने का जरिया है। लेकिन अब भैया, वी आर इनटू 21st सेंचुरी, वी आर इनटू डिजिटल वर्ल्ड। अब पूरा ग्लोब एक होने वाला है। यहां तो आप हिंदुस्तान को ही बांट रहे हो भाषा के आधार पर, ये तो पूरा दुनिया एक होने वाला है भाई साहब। बहुत सारे देश ने हमें ऑन अराइवल वीजा दे दिया है। तो फिर ये छोटी बात, ये तो मैं शायद हो सकता है दोनों भाई बीमार हो, उम्र भी हो चुका है, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक दिवालियापन है पूरी घटना। देखिए, मैं तो इसको कोई भी राजनेता, कोई भी हो नेता, मुझे नहीं लगता है कि इस मानसिकता से चले होंगे। आप अगर पता कर ले, हो सकता है उनके घर में कोई हमारा हिंदी भाई उनका बहुत अच्छा मित्र होगा, कोई उनका ड्राइवर भी हो सकता है कोई उनके घर में खाना बना रहा हो, क्या पता, मुझे नहीं पता। बहुत सारा वो काम कर रहे होंगे, उसमें हिंदी भाषी होंगे। आज पंचायत वेब सीरीज पे पंचायत, क्या उन्होंने नहीं देखा होगा? मैं पूछना चाहता हूं राज ठाकरे साहब, उद्धव साहब और उनके बेटे से, क्या आपके परिवार में हिंदी मूवी तो चलती नहीं होगी भैया? तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो चलता नहीं होगा? आप लोग तो मराठा चीज ही देखते होंगे, या हो सकता है उससे भी इंग्लिश देखते होंगे आप। भैया जवाब दीजिए, क्या पंचायत का इतना व्यूज कहां से आ गया? क्या बिहारी नहीं देख लिया, यूपी वाले नहीं देख लिया, या राजस्थान वाले नहीं देख लिया? पूरा
पूरा हिंदुस्तान देखता है। इसी वजह से बाहुबली जब होती है, साउथ के एक्टर्स होते हैं, साउथ के डायरेक्टर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हर क्षेत्र में देखी जाती है, इसीलिए सुपर डुपर हिट मूवी बनती है। तो देश को भी सुपर डुपर हिट बनाइए और ये सब दुर्भावना अपने मन से हटाइए। नहीं तो आइए, दरभंगा में इलाज का बहुत अच्छा व्यवस्था है, एम्स भी आ रहा है, तो आप दोनों भाई का इलाज करवाया जाएगा दरभंगा एम्स में। एक बड़ा फैक्टर है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये दोनों भाई राज ठाकरे, जो उसका मन से है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसको आपने नया नाम दिया महाराष्ट्र नकारात्मक सेना, बिल्कुल, जो ये घटना को अंजाम दे रही है। और लगातार जब भी वहां स्थानीय निकाय का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, तो इस मुद्दे को मन से, इस मुद्दे को या ये इस तरह की घटना को अंजाम देती है कि हमारा पॉलिटिकल बेनिफिट्स हो। लेकिन मनसे की क्या स्थिति है अभी राजनीतिक तौर पर? मनसे महाराष्ट्र के अंदर सबसे हाशिए पर है, एक भी सीट विधानसभा के अंदर नहीं है, एक भी सीट लोकसभा के अंदर नहीं है। तो इस स्थिति में मनसे इसका कोई राजनीतिक बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। लेकिन ये घिरना उत्तर भारतीयों के साथ लगातार है। और जब आप साउथ की तरफ जाएंगे अमरनाथ जी, तो आपको तेलुगु की तरफ भी इस तरह की कई घटनाएं मिलेगी, मलयालम की तरफ भी इस तरह की कई घटनाएं मिलेंगी, तो तमिल की तरफ भी इस तरह की घटनाएं मिलेंगी। तो लगातार उत्तर भारतीयों से ऐसी नफरत क्यों कर रहे हैं उधर के लोग? देखिए, नफरत कोई नहीं है। आप, मेरी स्कूलिंग और कॉलेज मैंने बाहर से किया है, मैं घूमता भी रहता हूं, कहीं बहुत प्यार है आपस में। लेकिन ये जो आपने बोला ना कि अपने राजनीति चमकाने के कारण इन लोग इस तरह का अलर्गल बयान करते रहते हैं। आप एक चीज बताइए, साउथ की बात कर लीजिए, साउथ में अगर बिहारी बच्चा, यूपी का बच्चा इंजीनियरिंग करने ना जाए या अदर कोर्सेज ना करने जाए तो क्या स्थिति होगी? कॉलेज बंद हो जाएगा। बेंगलोर या हैदराबाद में अगर बिहारी ब्रेन ना हो तो क्या स्थिति हो जाएगी? तो भैया हर जगह हर लोगों का इंपॉर्टेंस है। और आमतौर पर आप एक चीज समझिए, देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और साथ में उप मुख्यमंत्री, जो रियल शिवसेना है, कोर्ट ने फैसला किया है, उन लोग इस मामले को एड्रेस निश्चित रूप से करेंगे और जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। और मैं तो केंद्र सरकार से, अपने सरकार से मांग कर रहा हूं कि निश्चित रूप से देशद्रोह का मुकदमा उन पे चले। अगर दरभंगा में कोई आके बोले कि मैथिली ही बोलना है, आप हिंदी या इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, तो यह भी गड़बड़ है। अरे भाईचारा फैलाइए, नफरत की दुनिया को छोड़िए, प्यार का गुलिस्ता बनाइए और प्यार से ही आगे बढ़ा जा सकता है। यहां पे डेवलपमेंट, अरे भाई हमारा शुक्ला साहब पहुंच गए अंतरिक्ष में, राइट, और आप यहां पे हिंदी मराठी में उलझे हुए हो। यार अपने बच्चों को दिखाओ कि किस तरीके से अंतरिक्ष में तो भाई अभी तो कोई भाषा ही नहीं एस्टेब्लिश हुई है। तो डेवलपमेंट का जमाना है, प्रोग्रेस का जमाना है, जिसमें जितना टैलेंट रहेगा वो उतना आगे जाएगा और उसको आगे बढ़ने देना भी चाहिए। महानायक किसको बोला गया है आप बताइए? अमिताभ बच्चन। कौन से क्षेत्र से आते हैं वो? यूपी से आते हैं। वो खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो बनारस का पान खिलाइए दोनों भाइयों को और उनका ताला खुलवाइए, राइट। तो भैया जिसको भी देख लो, हमारे सलमान खान इंदौर से हैं, वहां बोली क्या जाती है? मध्य प्रदेश से है ना उनके फादर, क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। तो भैया कहां नफरा? जब आपने उनको भी सम्मान दिया, उनको एस्टेब्लिश होने का मौका दिया, तो एक गरीब को क्यों नहीं दे रहे हैं? और मैं शरद जी आपके माध्यम से ये आवाज उठाऊंगा कि मेरा वीडियो जो भी देखे निश्चित रूप से इसको शेयर करे ताकि वहां तक पहुंचे। और निश्चित रूप से हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री को आवाज तो उठानी चाहिए, नहीं तो बंद करो हिंदी सिनेमा में काम करना, बंद कर दो। अरे भाषा है यार, भाषा कोई हम पे हिंदी चल रही है। राष्ट्रकवि दिनकर, क्यों राष्ट्रकवि कहा जाता है? क्योंकि उनकी रचना की जो, जिसको बोलते हैं मोरल, इतना हाई मोरल स्टोरीज होती है,
रचना इतनी हाई मोरल की होती है, उसका वैल्यू है। और हमेशा एक चीज याद रखिए, जितना प्यार बांटेंगे उतना प्यार मिलेगा, जितना नफरत बांटेंगे उतना नफरत मिलेगा। आप दोनों भाइयों ने नफरत की राजनीति करके फिर से साबित कर दिया है कि आप लोग कहीं से महाराष्ट्र की हित की बात नहीं करते हैं, हिंदुस्तान की हित की बात नहीं करते हैं। अगर आप हिंदुस्तान की हित की बात करते हैं, आप भगवान राम को मानने वाले हैं ना। भगवान राम कहां से थे? इसी हिंदी क्षेत्र से थे। मत मानिए भगवान राम को किसी एक भाषा पे, और हिंदी भाषा पूरे हिंदुस्तान का भाषा है। हमेशा ध्यान पे रखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, ये गुल सिता हमारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपको नहीं लगता है कि इन तमाम जो अभी घटनाएं हो रही है महाराष्ट्र के अंदर या पूर्व में हुई, स्थानीय लोगों को भी, या यूं कहे तो मराठी को भी इसका विरोध करना चाहिए? निश्चित रूप से मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनका मैं, आप बोलिएगा तो मैं अभी बात करवा दूंगा। उन लोग का मानना है कि वो शर्मसार हैं इस घटना से। दे आर फीलिंग अशेम्ड, क्योंकि उनके घर में, उनके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे हिंदी भाषी लोग हैं, उनके दोस्त हैं, आवन जावन है, आज एक दूसरे से आंख नहीं मिला रहे हैं। आप याद कीजिए, असम में इस तरह की घटना एक बार हुई थी, बिहारियों को मार के भगाया जा रहा था, तब लालू प्रसाद जी वहां गए थे। तो जब भी ऐसी घटना घटेगी, वो निश्चित रूप से उस राज्य के लिए दुर्भाग्य होगा। आज वहां से अगर सारे बिहारी को हटा दिया जाए, सारे हिंदी भाषियों को हटा दिया जाए, तो क्या महाराष्ट्र बहुत अच्छा हो जाएगा? नहीं, सब फूल जरूरी है। मराठी का भी उतना ही सम्मान है, तो एक हिंदी भाषी का भी उतना ही सम्मान है। आप आइए हमारे यहां में, हमारी नगरी में आइए, जो भी भाषा आप बोलते हैं आपको उचित सम्मान दिया जाएगा। आपको फील भी नहीं होगा कि आप यहां की भाषा को नहीं जानते। हाँ, बिल्कुल सही चीज बोले, आपको बहुत ज्यादा अपनी भाषा को प्रमोट करना है, तो आप उस भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाइए, आप उसकी इंडस्ट्री को बढ़ाइए। जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री जाके मराठा में बैठी हुई है ना, आप भी यहां कुछ ऐसा इंडस्ट्री बैठाइए, उसको पूरा फैलाइए। निश्चित रूप से हमें कोई खेद नहीं है मराठा बोलने में, मजा आएगा, एक और भाषा का ज्ञान होगा, जितना भाषा आएगा उतना अच्छा है। तो एक है कि पूरे देश के अंदर जो मेहनत का सवाम है, जो छोटे से लेकर बड़े तक का काम कर सकता है, वो एक बिहारी ही है। यूं कहे तो उत्तर भारत का ही लोग है। पूरे देश के अंदर केरल के बाद सबसे ज्यादा जो आईएएस प्रतिवर्ष निकलते हैं वो बिहार से निकलते हैं, या यूं कहे तो अन्य राज्य के भी जो लोग होते हैं उसका न्यू बिहार से ही होता है। उसका जोन आपका यूं कहे उनका पीढ़ी जो है बिहार से ही रहता है। तो इस देश को बड़े बड़े शिक्षक माइंडसेट के लोग भी दिए हैं, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस भी दिए हैं, और इसी बिहार के लोग पूरे देश की जो मेहनत का सावाम है उसकी धुरी भी बनी हुई है। हम यह भी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई को सजाने वाला बिहारी ही है। अगर इस तरह का बर्ताव मराठी मनसे का रहा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, राज ठाकरे का रहा, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में अगर बिहारी अपने घर को वापस आ जाएंगे तो मुंबई नहीं बचेगा, महाराष्ट्र नहीं बचेगा। नहीं, बिल्कुल सही चीज है। जिस तरीके से कोई गाड़ी रोड पे जब चलती है तो उसमें चारों चक्का क्या इंपॉर्टेंस है, एक चक्का हटा के आप चला सकते हैं। तो जब भाई अलग हो जाएंगे तो उसका बिल्कुल इंपैक्ट पड़ेगा, और बहुत लंबा चौड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। आप अगर उनके टॉप लेवल ऑफिसर्स को देख लें, निश्चित रूप से हिंदी भाषी कई होंगे। क्या वो महाराष्ट्र के लिए नहीं आगे कर रहे हैं? और पहली बात, एक चीज को क्लैरिफाई एकदम करके चले कि ये मात्र कुछ निजी इन दो भाइयों का ये लफूता है, पूरे महाराष्ट्र का नहीं है। महाराष्ट्र का चुनाव का जब परिणाम आएगा उसमें दिखा दिया जाएगा कि मराठा एक क्या चाहते हैं। अरे हम तो शिवाजी को पूजने वाले हैं। हमारे हिंदी के बुक में बिहार में शिवाजी पढ़ाई जाती है। शिवाजी कहां के थे? मराठा थे। शिवाजी मराठा थे। तो भैया हम तो शिवाजी को भगवान मानते हैं, और शिवाजी इंसाफ करेंगे कि आपके साथ क्या होना चाहिए। हम लोग तो तिरंगे को मानते हैं, और तिरंगे के नीचे आप, ये गिदर भभकी है, गिदर भभकी से हम डरने वाले नहीं हैं। और कोई भी हिंदी भाषी, आपको अपना जगह खाली करने का, छोड़ने का जरूरत नहीं है। वो भी आपका ही जगह है। पूरा भारत में आप नहीं रह सकते हैं।
आपका हक है। आज के इस कार्यक्रम में अब तक यही, इसी तरह के कार्यक्रमों में बने रहने के लिए और इस तरह से अपनी आवाजों को हमारे द्वारा वहां तक पहुंचाने के लिए, मनसे तक, महाराष्ट्र तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल में बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।